sharing you here the format, IP format. आप सभी को दिख रहा होगा IP फॉर्मेट, और ये IP फॉर्मेट का सबसे पहला पार्ट है कि रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम IP भरना चाहते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं, उसमें से एक को टिक करना आपको, या दोनों को भी टिक कर सकते हैं। स्टूडेंट का प्रोफाइल, उसका नाम, पता, उसके बारे में लिखना। असेसमेंट डाटा में आपको जो उसके साथ जो भी असेसमेंट हुआ है अब तक उसके बारे में लिखना है। स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और नीड्स, ये हमने आपको बताया था, दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखना, एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, उसके हिसाब से देख के देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या नीड्स है। उसके भी हमने आपके सारे डोमेन्स बताए थे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि उसके डोमेन्स कहाँ हैं, क्या है, नहीं है, तो फिर तो भगवान आपको बचाएंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिल गया होगा। आप अगर नोट्स देखना चाहते हैं, ये सारा नोट्स यहाँ पर आपको ई ज्ञानशाला पे मिल रहा होगा। आप देखिएगा तो आपको ये ई ज्ञानशाला पे नोट्स मिलेगा। देखिए, स्ट्रेंथ और नीड्स के हमने कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। इस पॉइंट्स को देखकर आपको चलना है कि किसको कैसे स्ट्रेंथ कहेंगे, किसको नीड्स कहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज any support system required. So that support could be any rehabilitation support, maybe wheelchair, maybe crutches, maybe hearing aid, maybe food, maybe shelter, maybe social support, whatever the things you want कि उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है उस बच्चे को, तो you can find out and write it. And then there is a something is called what subject or course or alternative program you have selected for developing this IP. So you list it कि हमने 4 प्रोग्राम्स के लिए, 4 सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए भी, जो भी चीज के लिए आप IP कर रहे हो वो पूरा इसमें लिखोगे। इसमें 3 चीज है, मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन एंड ऑल्ट्रेशन। सो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब है कि अगर हम कोई भी छोटा सा एड्स एंड अप्लायंसेस दे दें, या कुछ भी हम सिस्टम दे दें, कोई कंप्यूटर दे दें, कोई व्हील चेयर दे दें, कोई एफएम सिस्टम बना दें, कोई हम फ्लैश कार्ड यूज कर लें, सो दीज आर द अकोमोडेशंस कि हमने कोई जो भी उसकी नीड थी वो उसको हमने दे दिया, दैट इज द चाइल्ड इज और स्टूडेंट इज एबल टू स्टडी इट। मॉडिफिकेशन का मतलब है द चेंज, you want to change something, you want to made the instructional change, you want to make the some divisional change, maybe आप किताब को छोटा कर, चैप्टर को छोटा करना चाहते हो, मे बी आप ऑल्टरनेट तरीके से कुछ यूज करना चाहते हो, मे बी आप उसको एग्जामिनेशन का तरीका बदलना चाहते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन यू वांट, दैट यू कैन think out it, what you want to change, what you want to do some modified way में, तो वो चीज आप करेंगे। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है हम पूरी तरह से वो चीज को बदल दिए। सपोज आई एम टीचिंग मैथ्स and the maths, I'm finding maths is difficult for the children, so what I will do, I will alter the maths in the place of any vocational subject। हमने मैथ्स को ही क्या किया, खत्म कर दिया। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि अगर हम पूरी तरह से उस चीज को बदल दें। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को, कोई बच्चे को मैथ्स में नहीं पढ़ना आता है, नहीं समझ में आता है, तो हम मैथ्स के बदले में कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया। से फॉर एग्जाम्पल कि उसको बोल के या उसको हम वर्बल कमांड से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, हम बोल बोल के नहीं पढ़ा तुम्हें। हम व्हाट आई एम टीचिंग नाउ, आई एम गिविंग यू द वर्बल कमांड्स, मोस्टली आई एम गिविंग यू द वर्बल इंस्ट्रक्शंस, देन आई विल चेंज इट। if I am not able to teach you on the verbal command, I'll maybe change it to something else. I'll make the talking books, or I'll make the मैं पूरा सिस्टम ही बदल दूंगा। मैं ये जूम तूम ऑनलाइन सब चीज बदल के कोई और दूसरा सिस्टम ले आऊंगा, दैट इज माय ऑल्ट्रेशन। ओके, अगर हम पूरी सिस्टम को बदल के दूसरा चीज ला रहे हैं, दैट इज ऑल्ट्रेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम थोड़ा सा कोई बदलाव कर रहे हैं उसमें, तो मॉडिफिकेशन। अकोमोडेशन का है कि जो उसको चाहिए और वो देने के बाद वो काम कर रहा है, तो दैट इज अकोमोडेशन। ओके,
and you can take it like this example. Suppose some guest comes to your home. कोई आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो क्या करते हो आप उस गेस्ट के साथ पहले दिन? उस्मा, if some guest comes to your home, then what you do? सर पहले तो जो हम अच्छा चीजें खिलाएंगे, वेरी गुड। फिर 3-4 दिन बढ़िया बढ़िया मतलब करेंगे, फिर वो ज्यादा दिन रुकेंगे तो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, और यहीं रहेंगे तो फिर जो नॉर्मली हम खा रहे हैं वो सब सेम खाओ। ओके, सो उस्मा सेड कि जो गेस्ट आया पहला दिन, हमने उसको अकोमोडेट कर लिया, जो चीज था, जितना अच्छा चीज लग रहा था हमने उसको दिया। ओके, सो दैट इज गुड कि अगर गेस्ट आया और वो तुरंत चला गया और तुरंत मान गया, एक आध दिन में मान गया, तो कोई बात नहीं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, मुर्गे तुर्गे खिलाया और चले गए, ठीक है। एंड देन वो गेस्ट कहा कि अरे यहाँ पर इतनी अच्छी खातिरदारी हो रही है, तो चलो एक सप्ताह रुक लेते हैं। तो क्या करोगे सान्या? अगर वो गेस्ट, इफ दैट गेस्ट वांट्स टू स्टे फॉर ए वीक, देन व्हाट यू विल डू? सर खातिरदारी करेंगे। स्टिल सेम खातिरदारी या थोड़ा कम करोगे खातिरदारी में? सर थोड़ा सा हो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि हम उसको कहेंगे कि ठीक है, 7 दिन रुकना है, तो अब तुम जो है ये ड्राइंग हॉल का सोफा है, इस पे सो लिया करना, ठीक है, अपना सामान कहीं इस कबर्ड में रख लो, थोड़ा सा जगह बना दिया। ओके, सो व्हाट यू डिड, द मॉडिफिकेशन, लिटिल मॉडिफिकेशन यू आर डूइंग इट। ओके, गेस्ट इतना बदमाश था, इतना नस्सर था कि वो कहा कि हम पूरी जिंदगी आपके घर में रहेंगे, देन व्हाट यू विल डू? चंचल, क्या करोगे फिर उस गेस्ट को? तो फिर तो उनको ही एडजस्ट होना पड़ेगा ना। क्या? देन व्हाट यू विल डू? मतलब हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली दे विल नहीं एडजस्ट, क्योंकि नहीं, एक देन एक्सटेंड तक ही हम उसको वो कर नहीं, सकते हैं ना। अगर वो गेस्ट आपके पास परमानेंट रुकेगा तो देन व्हाट यू विल डू कि ओके, मैं बालकोनी में क्या करता हूँ, जो हमारा बालकोनी है वहां पर जगह है, और उस बालकोनी को मैंने थोड़ा घेर दिया, उसमें थोड़ा एक क्या नाम है, एक खटिया लगा दिया कि भैया ये तेरा घर हो गया, तुम यहाँ अब रहो। मैंने थोड़ा सा बदल दिया घर में, स्पेस उनके लिए क्रिएट हो स्पेस दे जाएगा। दिया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया और बदल दिया। सो दिस इज सेम थिंग इज अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन। इफ गेस्ट कम्स फॉर ए स्मॉलर टाइम्स, कुछ हल्का फल्का चीज है, तो वो दे के अगर काम चल जाए तो अकोमोडेटेड वे में काम चल गया, ठीक है। अगर मुझे टीचिंग एड दे के, अगर चश्मा दे के, अगर हियरिंग एड दे के, इस तरह से हमें व्हील चेयर दे के काम चल जाता है, तो दैट इज अकोमोडेशन। ओके, अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा 7 दिन वाला गेस्ट है, तो मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, सो दैट वी विल डू द मॉडिफिकेशन कि हम उसको कुछ ना कुछ वहां पर बदलाव कर दिए, कुछ ना कुछ एक जगह बना दिए, एक रास्ता बना दिए कि ठीक है यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक लो। और अगर लगता है कि नहीं ये गेस्ट अब जाने वाला ही नहीं, ये प्रॉब्लम इस बच्चे का खत्म ही नहीं होने वाला है, मैथ्स पढ़ाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा, सो व्हाट वी डिड, मैथ्स को ही बदल दिया, ठीक है, मैथ्स को बदल के किसी और चीज में कर दिया। सो दिस इज द वे यू हैव टू डिसाइड हियर कि क्या जो सब्जेक्ट या कोर्स या ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से आप उसको पढ़ाओगे। Then we talk about the accommodation, we talk about the instructional design, how you will make the instructions, how you will make the निर्देश। उसके लिए हमने आपको यहाँ पर आपको दो वो दिया था, क्या नाम है, okay, that you can see it here, instructional design in TLM, okay। ओके, नहीं, दैट विल बी हियर। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में आपको बताया है कि कैसे आप एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करोगे। यू कैन सी इट, आई विल शो यू हियर। लेट अस टॉक अबाउट द ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ओके, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस बनाना, हमें कोई निर्देश बनाना है, किसी बच्चे के लिए कोई निर्देश डिजाइन करना है, किसी क्लास के लिए कोई हमें इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करना है, तो हम
किस लेवल में इंस्ट्रक्शंस बनाना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो बच्चा उसको रिमेम्बर करे या उसको समझ ले या उसको अप्लाई करे या उस जो चीज हम बता रहे हैं उसके बारे में वो एनालाइज करना शुरू कर दे या फिर उसको इवैल्यूएट करना शुरू करे या फिर उसको क्रिएट करे। से फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुम्हें सबसे पहले ये 4 दिन से आईपी पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है कि आईपी को रिमेम्बर हो जाए तुम्हारे दिमाग में, इसलिए मैंने ये 4 क्लास लिया। क्यों? क्योंकि मैंने चूज किया कि अगर 4 दिन तक लगातार पढ़ाएंगे, रिकॉल करते रहेंगे तो क्या होगा, वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ओके, सो in 4 days I am repeating so many terms again and again, so I am recalling it. So in my instruction, see, there may be the recall. Yes, here is the recall, है ना, हमारे इंस्ट्रक्शंस में है कि हम बार बार उसको रिकॉल करेंगे। देन हम चाह रहे हैं कि तुमको अंडरस्टैंड हो जाए, तो हम तुम्हें एक फॉर्मेट दिखाया है, ठीक है, कि ये समझ में आ जाए कि आईपी क्या चीज होता है। तो हम एक फॉर्मेट पे तुम्हें पूरा का पूरा एग्जांपल इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इलिस्ट्रेट है ना, सॉरी, यहाँ पर इलिस्ट्रेट है ना, तो हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या है, इलिस्ट्रेशन का है। ऑलरेडी हमारे वो इंस्ट्रक्शंस वहां पर मेरे डिजाइन है तुम्हारे पढ़ाने के लिए। देन यू कैन अप्लाई इट। सो नाउ यू विल फाइंड आउट कि आई विल मेक श्योर कि जो भी तुम प्लान कर रहे हो उसको अप्लाई करोगे, उसको तुम बिल्टअप करोगे इससे। तो हमने क्या किया है कि हमने एक दिन तुमसे डिस्कस करवाया है कि तुम इसको एनालाइज करो, तुम्हारे क्लास में पीयर ग्रुप में डिस्कस करवाया है ना, तो तुम ये सारा चीज अज्यूम करो, क्लासिफाई करो, अपने आप में समझने की कोशिश करो। तो ये सारे के सारे जो वर्ब हैं, these verbs will help you to design the instructions, कि हमें करना क्या है, हमें कौन सा निर्देश बनाना है, क्या निर्देश बनाना है। तो ये जो वर्ब है यही निर्देश है तुम्हारे। हमें उसको कंपेयर करना सिखाना है, हमें कंपोज करना सिखाना है, हमें डिस्कस करना सिखाना है, हमें इंटरप्रेट करना सिखाना है, हमें टेक पार्ट इनटू इट सिखाना है। वॉट एवर इट इज, यू हैव टू मेक दिस, use this Bloomsky taxonomy to design your instructions. Okay, as well as there is a one more part I have shown you कि आपको जो ये इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करना है वो कैसे डिजाइन करना है। एक मैंने आपको ये सारा पढ़ोगे, यू कैन रीड इट एंड देन यू विल फाइंड आउट कि क्या चीज है। एडीज का मॉडल, कि आप जो भी चीज करना चाहते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाना चाहते हो, उसको ये सिंपल 4 5 तरीके से सोचो कि हम उसको पहले एनालाइज करें कि हम कौन सा इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, क्या चीज करना चाह रहे हैं। तो पहले उसका नीड असेसमेंट करेंगे, सब चीज करेंगे, टास्क एनालिसिस करेंगे, एक एक टुकड़े में करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट कि अच्छा हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये प्लान है। तो हमने समझ में आ गया, खुद अपने आप समझ में आ गया कि हमें क्या चीज करना है। देन हम उसको डिजाइन करेंगे, हम उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिसोर्स चाहिए। फिर उसके बाद हम एक डेवलप करेंगे कि क्या प्रोसीजर बनाना है, कैसे करना है, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। ये सारा 4 5 आइडियाज अगर हमारे दिमाग में आ जाए, तब भी हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को लिख सकते हैं। सो हियर you have to make the 3 kind of instructions. One instruction is accommodation के लिए क्या instructions चाहिए। अकोमोडेशन मतलब हमने दिखाया तुम्हें कि छोटा सा कोई बदलाव करना है तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देना है। इन्वायरमेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कि वहां पर अगर इन्वायरमेंट को बदलना हो, इन्वायरमेंट कैसा कंड्यूसिव होना चाहिए पढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या हमें निर्देश बनाना है, उसके बारे में लिखना है। हम उस बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, हम उस बच्चे को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्या उसको 1 घंटे में ज्यादा समय देंगे, ऑब्जर्व देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर बदलेंगे, क्या करेंगे। सो यू राइट द all the accommodations planning instructions here in 3 columns. Okay, then कोई व्यक्तिगत उपकरण चाहिए उसको, कोई पर्सनल एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए तो वो भी हम लिखेंगे। हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन यू कि यहाँ पर करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट्स कैसे लिखेंगे। हमने आपको कल के उसमें आई हैड टोल्ड यू गोल, कि गोल में कैसे लिखना है। हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे यहाँ पर कुछ, कि आपको कैसे आईपी में गोल्स लिखने हैं।
देखो देखो प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ ना, गिविंग गिविंग गिवन थर्ड ग्रेड मटेरियल्स वाटर रीड्स 50 to 7 वर्ड पर मिनट विथ 4 to 6 एरर्स। अगर कोई बच्चे को हम तीसरी क्लास का कोई मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो उसको पढ़ता है और कितना स्पीड है उसका, 50 से 70 वर्ड पर मिनट का स्पीड है और 4 से 6 एरर करता है। ओके, वो क्या है, उसका प्रेजेंट लेवल है। तो अगर हम आईपी में ये तो हमने एक छोटे से क्लास के बारे में लिखा। अगर कोई थर्ड से फोर्थ आपने आईपी बनाया है किसी बच्चे को थर्ड से फोर्थ क्लास में प्रमोट करने के लिए, तो क्या क्या होगा, उसने थर्ड क्लास में 80% मार्क्स से या 70% मार्क्स से पास किया है और उसका मैथ्स और साइंस अच्छा है, मैथ्स और साइंस में इतना स्कोर किया है, सो दैट मे बी द हिज प्रेजेंट लेवल। सो प्रेजेंट लेवल हम दोनों ही टर्म्स में सोच सकते हैं, लॉन्गर टर्म में, बिगर टर्म में भी सोच सकते हैं और छोटे से गोल के टर्म्स में भी सोच सकते हैं। ओके, देन हमने यहाँ पर आपको कल एनुअल गोल के बारे में बहुत बताया था, क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करना है, कंडीशंस कैसे डिसाइड करना है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, हमने स्मार्ट एग्जांपल्स भी दिए थे गोल ऑब्जेक्टिव लिखने का। ओके, देन दिस पार्ट इज द लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, कि आप उससे क्या सीखने की आकांक्षा रखते हो, कि जो भी तुम ये जो गोल बना रहे हो उससे क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखने हैं कि अगर वो थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में जाएगा तो क्या क्या पढ़ लेगा, उसका फोर्थ क्लास का उसको साइंस आ जाएगा, फोर्थ क्लास का मैथ्स आ जाएगा, वो आगे फिफ्थ क्लास में पास कर सकता है। सो दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई बच्चे के लिए आपने सेल्फ हेल्प स्किल्स का कोई एनुअल गोल लिया है तो क्या होगा, वो अगर अपने आप खाना खाने लगेगा तो खाने में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे बड़े बच्चे के लिए सपोज आपने गोल लिया है इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग का, तो क्या होगा, अगर वो आप आशा क्या करते हो कि वो अपने जॉब पे अपने आप ट्रेवल करना शुरू कर ले, या वो अपना जो आसपास का जो भी वो फ्रेंड्स का घर है वो वहां चला जाए। सो दीज आर द लर्निंग एक्सपेक्टेशंस यू वांट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज ईच आपको पढ़ाया जा रहा होगा कि मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, हर जगह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपको टीचर बता रही होगी। उसमें से सारे टीचिंग स्ट्रेटेजीज तो आप नहीं यूज करोगे, कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो भी आपका गोल है जिसके हिसाब से वो आप करो, यहाँ पर आपको अपना टीचिंग स्ट्रेटेजीज लिखना है। फिर अगेन यहाँ पर आपको असेसमेंट का मेथड क्या होगा, कैसे आप ये गोल को असेस करोगे, कैसे पता करोगे, तो आप उसके बारे में लिखोगे। ओके, देन हियर इज द ह्यूमन रिसोर्स, कि अगर ये जो आईपी बनाया है आपने, इस किसका ये माइक खुला हुआ है, जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इसमें थेरेपिस्ट चाहिए, एजुकेटर्स चाहिए, whoever it is, you can write it here, and then this will be the your list of human resource। then evaluation किस किस डेट में करना है। अब मान लो कि हमने ये पूरा आईपी बना लिया, अब अगर 1 साल का आईपी बनाया तो हम हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में इवैल्यूएशन करें। अगर मान लो 6 महीने के लिए बनाया है तो हो सकता है 2 दिन में, 2-2 महीने पे हम इवैल्यूएशन करें, या 2 बार इवैल्यूएशन करें, 3-3। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे कैसे इवैल्यूएट करना चाहते हो। ओके, एंड हियर इज, अगर ये आईपी जो है किसके थ्रू डेवलप किया गया, कौन कौन स्टाफ मेंबर्स है, क्या क्या उसका पोजीशंस है। ओके, अब इसमें ये जो आईपी था इसमें और भी कोई डॉक्यूमेंट को कंसर्न किया गया है कि नहीं। मान लो कि हम इसका बच्चे का पुराना आईपी देखा, पुराना रिपोर्ट कार्ड देखा, स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट के माँ बाप से पूछा, तब जाके हमने ये आईपी बनाया। ये नहीं कि हम अपने मन से ही ये आईपी बना रहे हैं। ओके, देन हियर इज द डेट कि कब से आप शुरू करोगे। then this page is the log of the parents consultation and staff review and updates, कि किस तारीख में तुम किस किस से मिल रहे हो इस आईपी को बनाने के लिए। सॉरी, जिस जिस डेट में जिन जिन लोगों के साथ आई एम रिमूविंग सम पर्सन फ्रॉम मीटिंग, अमूल्य हंस को मैं रिमूव कर रहा हूं, देन आई एम रिमूविंग गीतिका सिंह, आई एम रिमूविंग सौरभ। ओके, I am removing Chandra Prabha,
ठीक है, ये लोग हैं ही नहीं, मीटिंग में ही नहीं है, यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। आई एम पुटिंग द वेटिंग रूम टू देम। गलत काम मत करो ना, कल भी मैंने कहा था कि अपने बिहेवियर को नहीं संभालोगे तो ऐसे ही रहोगे। मैं तो बहुत ही टफ टीचर हूं, जो अगर तुम मेरे साथ पंगा लोगे, जब मेरे इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करोगे, तो फिर तब तो मैं जो है कि अपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे आता है। तो लॉग ऑफ द पेरेंट्स में आपको एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड आउट कि किस डेट में क्या क्या चीज, क्या क्या एक्टिविटीज हुआ, उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले। अगर आपने पेरेंट्स से मिला था उस डेट में, तो पेरेंट्स से क्या चीज बात हुआ, किस निष्कर्ष पे पहुंचे। अगर आप सपोज इस आईपी के दौरान किसी थेरेपिस्ट से मिले, तो क्या क्या उसका निष्कर्ष निकला। सो यू राइट इट हियर, द डेट, राइट द एक्टिविटीज, राइट एवरीथिंग, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि इसका क्या क्या चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ पर प्रिंसिपल का दस्तखत, कमेंट्स, कोई पेरेंट्स का कोई कमेंट्स है तो उसके बारे में, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। देन in the last page of the IP is very important page. Okay, the important page in the same, this is called the transition plan. Okay, so just tell me, after my class where you will go, after this class कहाँ जाओगे अमूल्य? Where you will go after this class? Sir, IP work. IP work. Okay. प्रथम, इस क्लास के बाद कहाँ जाओगे? सर कुछ करने या वैसे ही? हाँ, बताओ, Normal वैसे या ऐसे, जैसे तुम बताओ कैसे। अभी हमने तो खाना खाने जाएंगे फिर क्लास के हाँ, बाद। इसके बाद खाना खाने जाओगे। ओके, वेरी गुड। अनन्या, तुम क्या करोगे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, फिर भी नहीं आई। हाँ बोलो, बोलो। हाँ सर, मैं यूँ कह रही थी कि आपकी क्लास के बाद गुप्ता सर की क्लास होगी तो बोलेंगे, वरना फिर इसी को रिवाइज करेंगे। ओके, सो you know, in your life, in everyone's life, each and every moment is changing. ठीक है ना? हम अगर इस आधे घंटे को एनालाइज करें, 1 घंटे के क्लास के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आईपी लेने जाएगा, कोई व्यक्ति खाना खाने जाएगा, कोई दूसरे क्लास में चला जाएगा। क्या हो रहा है? सब बदलाव है या नहीं है? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक हर क्षण में, हर एक पल के बाद दूसरे पल में क्या होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट ए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, व्हाट हैपेंस, वो किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है या वो किसी क्लास में पढ़ रहा है, तो रिमेन, दे विल बी रिमेन इन द सेम क्लास फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है, अगर कोई उसको बीडिंग सिखा रहे हो तो वो जिंदगी भर बीडिंग ही लगाते रह जाता है किसी किसी स्कूल में बच्चे। सो उसके लाइफ में ट्रांजिशंस नहीं होता, या ट्रांजिशंस हम डिजाइन नहीं करते। सो as an educator, as a educator, you have to plan the transition कि अब मान लो कि ये आईपी जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा। इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि सिर्फ आईपी तक ही उसकी जिंदगी है, आईपी के बाद एक स्टेप अगर हम पहले सोच लें तो क्या होगा कि हम उस बच्चे के जिंदगी को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो आपको ये सोचना है इस ट्रांजिशन प्लान में कि जब ये ट्रांजिशन, ये जब आईपी पूरा हो जाएगा तो इसके बाद हम बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं। ओके, अगर सपोज करो कि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, एंड देन ही इज मे बी इन द अर्ली इंटरवेंशन प्लान। ये आईपी आपने अर्ली इंटरवेंशन के लिए बनाया,
तो आफ्टर अर्ली इंटरवेंशन वेयर डू यू वांट टू सी दिस चाइल्ड, उसका अर्ली इंटरवेंशन के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उसको स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये ट्रांजिशन प्लान किसके लिए होगा, स्कूल के लिए बनेगा। अगर कोई बच्चा स्पेशल स्कूल में है कुछ दिन के लिए और वो कुछ दिन के बाद उसको कहाँ जाना होगा, जस्ट ए मिनट। हाँ सुदेश, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या क्या हाल चाल है पापा का। कितना है अभी ऑक्सीजन, 90 है। और कोई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी नहीं। एक बार देखो ना उसमें क्या नाम है, कॉमनवेल्थ वाले में यहाँ पर बनाया हुआ है। जाके ही हो सकता है, जाओगे तभी कॉमनवेल्थ वाले में ओके। अगर कोई बच्चा स्कूल में है देन ही मे गो टू द वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए आप ट्रांजिशन बना सकते हो। कोई स्किल डेवलपमेंट में है तो उसके जॉब के लिए ट्रांजिशन बना सकते हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द ट्रांजिशन। मे बी यू आर टीचिंग द सेल्फ हेल्प स्किल्स, आफ्टर सेल्फ हेल्प स्किल्स you can make the transition for functional skills or anything. Okay, so this is the your specific goal for the transition you have to find out कि कौन सा चीज हम करेंगे जो कि उसका ट्रांजिशन इंश्योर होगा। क्या तुम सोचते हो कि इस काम के बाद अगला क्या काम करेंगे जिससे कि उसका ट्रांजिशन इंश्योर हो, ओके, कि वो इस जगह से अगले जगह पे एक अगले स्टेप पे जाएगा। उसके लिए आपको क्या लिखना है, क्या क्या काम करना होगा, उसके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा और उसका टाइमलाइन क्या होगा, कितने दिन तक, हम कितने दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन से उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना है, तो तुम्हारा गोल क्या होगा, स्पेसिफिक गोल, आफ्टर दिस आईपी implementation or after 1 year period of this IP implementation, Syam, Ram, Ali, whatever the name of the child, will go to the will get the admission into the mainstream school nearby his house or his locality. Okay, हमने बहुत क्लियर किया कि उसके घर के आसपास के स्कूल में इसका एडमिशन हो जाना चाहिए। Then what could be the action? The first action is the search of the school. Who will search? Parents will search the school. Then search of school, person responsible, parents, कितने दिन के अंदर, maybe the 3 months from now, 3 महीने के अंदर। Then start the admission process. Who will do the admission process? The teacher will help the admission process. Okay, so उसके लिए time 15 days. Then find out the schools में क्या हुआ, एडमिशन का क्या स्टेटस है। देन हु विल फाइंड आउट, द पेरेंट्स विल फाइंड आउट, कितने दिन, 2 दिन 3 दिन। देन ही विल गेट द एडमिशन, एडमिशन प्रोसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पेरेंट्स एंड टीचर बोथ, कितने दिन लगने चाहिए, तो 1 वीक। देन ही विल स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, हु विल रिस्पॉन्सिबल, द पेरेंट्स। Okay, so like this you have to make the all the
actionable words and who is the person responsible for doing it and what could be the timeline for this transition. So this is the IP is now completed. अगर आपको कोई शक सवाल कुछ भी है इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, मन में जो भी चीज आ रहा हो वो आप पूछ सकते हो, अपना तसल्ली कर सकते हो. What I want from you, I don't want any copy paste from the old IEP. Got it? या किसी और के आईपी को लेके कॉपी पेस्ट मारना नहीं है. हर व्यक्ति का हर हमेशा आईईपी जो है वो क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए. फल ताजा होता है ना, खाना ताजा होता है ना, तो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है या नहीं. अगर अच्छा फल हो तो क्या होगा, तुरंत तोड़ के लाओ तो खाओ तो क्या होगा, वो फल का स्वाद अलग लगेगा. और उसको 15 दिन पका के, 1 साल पका के, एकदम गंदा करके और तब खाओ तो क्या लगेगा, बेकार लगेगा. तो सेम थिंग हैपेंस इन द आईईपी. ओके, इफ यू मेक द करंट आईईपी, if you make the proper IEP, then it will be impactful for the student. Otherwise this is no use of making it. समझ में आई बात या नहीं आई. तो ये जो आईपी का मटेरियल होगा इसमें जो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अपने मन से नया नया लिखेंगे, नया नया इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे. आपको हर चीज को कैसे पता करना है, कैसे वो जानकारी इकट्ठा करना है, दैट आई हैव गिवन यू इन द वेरी डिटेल्स कि आपको कैसे ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने हैं, कैसे इनमें इंफॉर्मेशन लिखने हैं. ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई शक सवाल है तो पूछ सकते हो. एंड फ्रॉम हियर आफ्टर देयर इज ए नो क्वेरीज कि हमको नहीं समझ में आया, सर ने इतना स्ट्रॉन्ग पढ़ा दिया, सर ने इतना ये कर दिया, और ये लड़की कौन है पता नहीं, ये तो आज मैं देख रहा हूँ इसको, ये चश्मा वाली कौन है, क्या नाम है. सर इल्मास. हाँ, कहाँ है इमास, आज तो पहली बार दिख रही हैं आप. मोहतरमा सर कहाँ थी मोहतरमा. नहीं सर, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पापा का ऑपरेशन हुआ था ना, तो इस वजह से. ये पापा का ऑपरेशन हुआ था, अच्छी बात है, आप पापा के बेटी, अच्छे प्यारी बेटी हो, ध्यान रखते हो, लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उससे भी जरूरी है, अटेंडेंस होना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है. नाउ अब सबके ऊपर चाबी लग गया है, तो देखता हूँ मैं कि बच्चे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक शाम को आईपी करते हैं या नहीं करते हैं. कौन कौन करता है लेट इवनिंग तक आईपी, कौन कौन करता है, कोई करता है यहाँ पर 7 बजे 6 बजे इवनिंग में भी आईपी. सर 6 बजे. कौन है, अंजू. हाँ, निशा भी करती है. निशा तुम्हारा केस कितने बजे है. सर 6 से 7 के बीच में सर होती है मेरी आई. 6 से 7 के बीच में. तो देखो अब पढ़ने का ड्यूरेशन भी बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया. तो इसी तरह से अब आप ये मत सोच के रहना कि घर में बैठने से हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी. चाहे ऑनलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन में भी मेहनत ज्यादा है. ये नहीं समझना कि बस इसमें जूम खोला और बच्चे के साथ बातचीत कर लिया हो गया. उसमें भी कोई ना कोई ऑब्जर्व करने के लिए होता है या नहीं होता है. यस सर, मैम होती है, मीनाक्षी मैम होती हैं, फिर वो रिपोर्ट तो अपना लिखती होंगी कहीं ना कहीं, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा. तो इसीलिए आप कोई भी अगर हवा पानी पे चल रहे हो तो क्या करेंगे, हवा पानी की दुनिया को छोड़ दीजिए और सच्चाई की दुनिया में प्रवेश कीजिए. ठीक है, नहीं तो फिर आपका प्रवेश निषेध हो जाएगा. किस चीज से, स्पेशल एजुकेटर बनने से. और सपने कैसे हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे. और सपने अगर बन भी गए तो बन जाओगे क्या, एजुकेटर बन जाओगे कौन से, इसमें गवर्नमेंट स्कूल में, और डेली जा रहे हो आ रहे हो बैग लटका के, इसी में जिंदगी कट जाएगी. फिर तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर का क्या अच्छाई है, तुम्हारे अंदर का क्या एक जमीर है, तुम्हारे अंदर की क्या क्रिएटिविटी है, वो सब वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा. इसीलिए बी ए क्रिएटिव टीचर, बी ए इंफॉर्मेटिव टीचर, बी ए गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग. तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं बनना चाहते हो, सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है. आज देखते हैं कि अनमोल टाइम पास करके चला गया, आया ही नहीं. बहुत सारा तुम्हारा फर्स्ट सेकंड ईयर वाला तो है ही नहीं, फर्स्ट ईयर वाले भी बहुत लड़के लड़की गायब है. तो कोई बात नहीं है, वो उनको जो भी हमारे इस आज चौथा क्लास था,
इस 4 क्लास में जो भी आईपी में चारों दिन रहे हैं उसको पूरा समझ में आ गया होगा और वो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जब भी आईपी सोचेगा, आईपी करने के लिए बैठेगा तो वो बहुत ही इनोवेटिव आईपी करेगा, दैट आई एम इंश्योरिंग इट। वो अगर उसमें से हमारे 4 क्लास का अगर उसको 1% भी अगर उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया, आई एम नॉट सेइंग 100%, अगर 1% भी कोई भी चीज एक अच्छा सा उसको ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए ही अच्छा आ जाएगा, उसको अच्छा इंस्ट्रक्शन डिजाइन करने के लिए ही आ जाएगा, उसको अच्छा एकोमोडेशन सोचने के लिए ही आ जाएगा, तब भी ही कैन डू अ वेरी बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। ओके, बट अगर वो आया ही नहीं क्लास में, वो कुछ समझा ही नहीं क्लास में और ना ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, कितना ही हम कुछ भी कर लें। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बोलिए, किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं है? कोई सवाल नहीं है? किसी को कोई सवाल नहीं? अब मैं पूछता हूँ एक तरफ से। वेट, अब मेरा पूछना तो टफ हो जाता है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि तुम लोग ही पूछ सर लोगे। हाँ, सर एक बार आईपी में सर लास्ट वाला एक बार थोड़ा सा लास्ट वाला जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्लान। ट्रांजिशन प्लान का मतलब है बदलाव। अभी हमने क्या एग्जांपल दिया कि हमारे लाइफ में हर पल ट्रांजिशन है। हम यहाँ से अगर जूम से निकलेंगे, अगर तुम जूम से पीछे की तरफ मुड़ो, पीछे मुड़ो दानिश, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, मुड़ो, क्या दिख रहा है? सर दीवार। सचेतन। दीवार। क्या है? ट्रांजिशन है या नहीं? आगे स्क्रीन था और पीछे दीवार। इसी तरह से अगर हम एक बड़े लेवल में ट्रांजिशन नहीं सोचेंगे कि हम आज यहाँ पर हैं तो कल कहाँ होंगे, हम तुम्हारे लिए ट्रांजिशन क्या सोचे? अभी बैठे बैठे ही हमने ट्रांजिशन प्लान कर दिया तुम्हारा कि तुम एक अच्छे टीचर बनोगे, नहीं बनोगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट का बैग लटका के जाना, ये करना। बहुत अच्छे बन जाओगे तो बहुत क्रिएटिव टीचर हो जाओगे, क्रिएटिव टीचर हो जाओगे तो बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे तो आपके हर चीज को याद रखेंगे लोग, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के लिए। दीज आर द ट्रांजिशंस इन योर लाइफ। ओके, सो वंस यू प्लान समथिंग, तुमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक आईपी बनाया किसी बच्चे के लिए कि हमें उसको कहां पर क्या करना है, दैट मे बी फॉर ए ईयर, that may be for a particular program. Okay, so after that program where that person will go, that should be pre-decided, pre-designed. ठीक है, तो उसके लिए भी हमें लिखना है कि वो जो क्या कहाँ जाएगा, उसका स्पेसिफिक गोल लिखना है। देन उसके लिए क्या क्या करने होंगे। अब मैं तुम्हें आईपी, तुम्हें मैंने कहा एक आईपी पढ़ाने से मैंने कहा कि अगर तुमको कोई भी 1% का कोई एक चीज तुम्हारे दिमाग में अगर रजिस्टर्ड हो गया तो तुम बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। तुम्हें अगर गोल लिखने ही अच्छा आ गया तो तुम बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। तुम्हें इंस्ट्रक्शन डिजाइन करने के लिए, सो दिस इज व्हाट, अगर तुम्हारे एक्शनेबल पॉइंट्स हैं कि हमें ये चीज अच्छा करना है, ये चीज अच्छा करना है, ये चीज अच्छा करना है, तभी हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसी तरह से उस बच्चे के ट्रांजिशन के लिए क्या क्या एक्शनेबल पॉइंट्स है वो लिखना है। उसके बाद हमें कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या उसका टाइमलाइन होगा, वो हमें लिखना है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं है किसी को? नहीं, कुछ नहीं? ओके, पक्का? सर हाँ, एक आपने सर अडेप्टेशन बताया था, उसमें आपने यही तो बताया था जैसे अगर कोई बच्चा मतलब पेन ना पकड़ पाए तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अडेप्टेशन का मतलब है चेंजेस नहीं है वो। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब है कि कोई हम ऐसा एड एंड अप्लायंसेस ऐसा कुछ दे दिए जिससे कि उसको जो चीज उसको चाहिए। सपोज हम हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, हमें क्या चाहिए? हियरिंग मशीन चाहिए, तो हमने ये दे दिया तो अडेप्टिव हो गया ना, वो उस इन्वायरमेंट में उसका अडेप्टेशन हो गया, वो सुनना शुरू कर दिया। ओके, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत है, क्या दे देंगे हम? व्हील चेयर दे देंगे। ओके, कोई व्यक्ति को अगर वो जो लिखने वाला किताब, लिखा हुआ किताब है, नहीं पढ़ पाता है, तो हम उसको क्या दे देंगे? ऑडियो बुक दे देंगे, तो उसका काम हो जाएगा बड़े आसान। सो दिस इज अडेप्टिव, कि हम उसको कंड्यूसिव बना रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में ही वो कंड्यूसिव है कि वो उस काम को कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा कोई भी मदद कर रहे हैं तो उससे वो कर रहा है, जो चीज के लिए रिक्वायर्ड है वो मदद कर रहे हैं, उससे वो कर रहा है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हमने बदलाव किया।
कि हमने थोड़ा सा करिकुलम बदल दिया, थोड़ा सा ये बदल दिया, थोड़ा सा वो बदल दिया, थोड़ा सब्जेक्ट कम कर दिया, थोड़ा सा वो मोटा कलम दे दिया, कलम में मॉडिफाई कर दिया ना, पेन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन। ऑल्टरनेटिव मीन्स कि हमने पूरी तरह से सिलेबस ही बदल दिया, पूरी तरह से सब्जेक्ट ही बदल दिया। हम ये पेन के बदले में हमने कहा कि ये पेन से नहीं लिख पाता तो पेन छोड़ो, हमने एक रिकॉर्डर दे दिया उसको। भाई लिखना मीन्स whatever you want to say, you are writing it. So if you are not able to write it, you want to say whatever you want to say, you record it. So I have given you, in the place of pencil, I'm giving you a recorder. Okay, so what I did, I changed the pencil as a recorder. Suppose somebody is not good in the maths, I have changed the maths, I am giving some vocational subject. Okay, so this is the alternative. Okay, next. Any question anybody has? कोई किसी के मन में? हाँ बोलिए। सर अकोमोडेशंस में मुझे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। जो इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन है और एनवायरमेंटल अकोमोडेशन। इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए पहले हमें आना चाहिए, ठीक है। निर्देश को बनाने के लिए आना चाहिए, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सब निर्देश अलग चीज है, हम निर्देश कैसे देंगे वो चीज हमें आना चाहिए ना। कोई चीज का भी निर्देश, जैसे तुम इस क्लास में हमने क्या निर्देश दिया कि एवरीवन हैज टू ओपन देयर कैमरा। ओके, मैं यहाँ 22 लोग हैं हमारे उसमें, और मेरे एक इसमें 4 दिखता है, 4 लोगों का एक रो में 4 फोटो दिखता है। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5, 20 हो गए, नीचे 2 लोग हैं, 22 का कैमरा खुला हुआ है। जैसे ही मैं देखता हूं इस रो में कुछ कम हो जाता है तो मैं क्या बोलता हूं कि कैमरा बंद है। ओके, मेरा दिमाग तुरंत बोल देता है। सो जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ बेसिकली तुमको बताता, तुम्हारे दिमाग का जो प्रोसेसिंग है, तुमको उस काम करने का जो प्रोसेसिंग है, अगर तुम्हारे दिमाग में इंस्ट्रक्शंस रहेगा तो वो प्रोसेसिंग सही करेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में तुमने कोई इंस्ट्रक्शंस बनाया ही नहीं है तो प्रोसेसिंग करेगा ही नहीं। हमने क्या प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस बनाया कि एवरीवन हैज टू ओपन देयर कैमरा। So this is my processing is set in my brain as a teacher. Then I can evaluate very frequently कि यहाँ पर एक ने बंद कर लिया, 2 ने अब कैमरा बंद कर लिया, ठीक है। मैं very frequently I can evaluate, एक ने फिर खोल लिया। मेरा दिमाग बड़े ही frequently काम कर रहा है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए सीखना होगा। इंस्ट्रक्शंस जैसे ही बनाओगे तो तुम्हारा उस क्लासरूम का तुमको सब पहचान करना बड़े आराम से आना शुरू हो जाएगा। तुमको इवैल्यूएट करना बहुत अपने आप फटाफट इवैल्यूएट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस बनाने के हमने टूल्स दिया था कि सबसे पहले तुमको एनालाइज करने के लिए आना चाहिए, डिजाइन करने के लिए आना चाहिए, इवैल्यूएट करने के लिए आना चाहिए। ये सारा चीज तुम्हारा, अगर तुम्हारे अंदर तुमने ये पूरा प्रोग्राम को ये सारा किया, then you can plan the instructions. And then also I have given you the Bloom's की taxonomy कि तुम किस किस लेवल में वो प्रोग्राम करना चाहते हो, किस किस लेवल में वो पढ़ाना चाहते हो, कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बढ़े, बच्चे का एनालाइजिंग बढ़े, बच्चा उसको इवैल्यूएट कर सके, बच्चा कोई चीज डेवलप कर सके इस हमारे पढ़ाने के बाद। सो उसके वर्ब्स हैं, तो यू कैन यूज दैट वर्ब्स, वो क्रिया हम यूज कर सकते हैं टू डिजाइन द इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब हमें इंस्ट्रक्शंस 3 तरीके से डिजाइन करना है। वन इज अकोमोडेशन इंस्ट्रक्शंस, जो हम अकोमोडेशन का मतलब है कि हम उसको कंड्यूसिव बना रहे हैं उस इन्वायरमेंट में पढ़ने के लिए। जो भी तरह का कंड्यूसिव बनाना है, हम मान लो कि उसको कोई मॉडिफिकेशन बना के या कोई अल्टरनेटिव चीज करके हम एकोमोडेट कर रहे हैं ना उस बंदे को, कुछ भी तो कर रहे हैं ना। वहां पर 3 पॉइंट्स तुमने लिखे हो ना कि अकोमोडेटेड वे में पढ़ेगा, मॉडिफाइड वे में पढ़ेगा, ऑल्टरनेटिव वे में पढ़ेगा। तो हम जो भी हमारा अकोमोडेशंस है उसका इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे कि इसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। देन इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें उसको लिखना होगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, उसका इंस्ट्रक्शंस बनाना होगा। देन हमें असेसमेंट का इंस्ट्रक्शंस बनाना होगा कि कैसे हम उसको असेस करेंगे, कैसे हम उसका एग्जाम लेंगे, कैसे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले बनाने के लिए आना चाहिए, तब तुम ये तीनों चीज को बड़े बाइफरकेट वे में लिख सकते हो। ओके, यस सर, पर जैसे हम फॉर्म में लिखेंगे तो फिर बुलेट फॉर्म में लिखेंगे कैसे ना, लिख रहे हो दैट आई डोंट माइंड। ओके ओके।
that I don't mind how you are writing. How accurately you are writing, how perfectly you are writing, that matters. ठीक है, हम कॉपी तो कैसे भी सजा सकते हैं ना, प्रैक्टिकल का कॉपी सजाने के लिए देखो हमारा इंस्ट्रक्शन अभी दिमाग में क्या चल रहा है, हम प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे सजाएं, am I right? हम प्रैक्टिकल की कॉपी सजाने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस क्या लगाएं कि हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा बने. ओके, सो फोकस ऑन द डिजाइनिंग द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग. ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थिंग. तुम हमेशा जब परफेक्शन खोजोगे ना, एक टीचर को हमेशा परफेक्शनिस्ट होना चाहिए. जैसे डॉक्टर, एक सर्जन जो है वो सर्जरी करता है, तो अगर उसका परफेक्शन नहीं हो तो क्या करेगा, एक अगर उसको सपोज करो कि कोई नस, कोई कहीं चीज इसको ऑपरेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर 500 नर्व्स हैं, हजारों नर्व्स होगा, वो सब नर्व्स को काट के ऑपरेट कर देगा तो क्या होगा, ये हाथ ही बेकार हो जाएगा. मीन्स उसको इंस्ट्रक्शंस पता ही नहीं. इसी तरह से तुम अगर टीचर हो तो तुम्हें पूरा परफेक्शन के साथ वो चीज पढ़ाओगे तभी वो दिमाग में बच्चे का जाएगा. अगर तुमने कोई परफेक्शन सही से नहीं बनाया, तुमने कोई अपना ही जो है हौच पौच करके रखा था, तो क्या हुआ, तुम ही क्लियर नहीं थे अपने पढ़ाने में, तो क्या हो जाएगा, वो का पूरा जो प्रोग्राम है वो बेकार हो जाएगा. गॉट माई पॉइंट और नॉट? किसको, हर्ष जैन, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज इतनी बुलंद है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही. और किसी को आवाज नहीं आ रही? डर गया तुम्हारा माइक. ओके, और एनीबॉडी एल्स? और किसी के मन में कोई प्रोग्राम, प्लान, कुछ भी नहीं है? ओके, सो टुडे इफ यू डोंट हैव एनी क्लास एट 3 PM, अगर आपके पास कोई 3 बजे का क्लास नहीं है, अगर 3 बजे जो भी एक कंसिस्टेंस है इस दोनों ही ग्रुप का, तो अगर आपको लगता है कि जब भी आपका क्लास नहीं है आज से लेके मंडे तक, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, you all have to plan yourself and sit for 1 hour to discuss the format of rubric, second year and first year. ठीक है, तुम दोनों के पास फर्स्ट सेकेंड ईयर तुम्हारे पास रूब्रिक का फॉर्मेट होगा. ठीक है, वो फॉर्मेट तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है, खाका खींचा हुआ है ना. तो वो फॉर्मेट पे आप लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक ऑन द रूब्रिक प्लान इन द नेक्स्ट सेशन, मे बी बाय टुमारो और बाय मंडे. ओके, तो आप लोग सबसे पहले विद इन द क्लास यू विल डिस्कस अबाउट द रूब्रिक प्लान कि कैसे हम करते हैं. और सबको, फर्स्ट ईयर वाले, आपको टास्क एनालिसिस के बारे में पता है या नहीं है? टास्क एनालिसिस पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया? प्रथम पढ़ा है सर. हाँ, सेकेंड ईयर वाला तो भूल गया होगा, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि टास्क एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं. एम आई राइट? दूसरा नहीं सर, भूले नहीं है. तो खा तो गए हो गए? नहीं सर, खाया भी नहीं है. नहीं खाया? जा, हम सोचे कि उसमें क्या नाम है, शाम को क्या खाते हो? अफ्तारी. अफ्तारी में कहीं, अफ्तारी में कहीं जो है कि चल गया हो तो है. नहीं, अफ्तारी पार्टी भी नहीं हुआ इस बार तो. नहीं तो कल्लू खान तो हमेशा अफ्तारी पार्टी देता था. चलो अभी तो है एक 15 दिन नहीं, अब कितने दिन बचे हैं? 12 दिन, 12 दिन बचे. 12-13 दिन बचे हैं अभी. चलो देखो लॉकडाउन का क्या. सर 2 थे ना, टास्क एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस. हाँ, फंक्शन में ABC आता है और टास्क एनालिसिस में वो आता है फेडिंग, शेपिंग, नो, चेनिंग. टास्क एनालिसिस में कोई भी एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, दैट्स ऑल टास्क एनालिसिस. सर इसी में ही तो आता है फेडिंग, शेपिंग, that is a different फॉरवर्ड than the, चेनिंग. it's a different than the strategies and different than the task analysis is also teaching strategies, and this is the different than the Pre-plan. फेडिंग, चेनिंग और जो बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, ठीक है, मॉडलिंग, इमिटेटिंग, ये सारे जो पार्ट हैं, दिस इज द टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आते हैं. ओके, कि कैसे हम पढ़ाएं. Okay, anyhow, there is a 2 terms. One is the task analysis, another is the rubric plan. So see it, discuss it, find out. मैं बोलूंगा अभी संगीता मैडम को कि वो आपको ग्रुप टीचिंग का भी फॉर्मेट आपको अपडेट कर देंगे, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी यू कैन सी इट हियर, आई विल शो यू.
ऑलरेडी मैंने इसमें ये आपके सारे वीडियोस हैं, आप लोग देखते हो वीडियोस दोबारा? नहीं देखते हो? यहाँ पर ग्रुप टीचिंग का ऑलरेडी आपके पास है, इसमें कोई अभी मटेरियल अपडेट नहीं है, तो ग्रुप टीचिंग का मटेरियल यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, फॉर्मेट अपडेट कर दिया जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप टीचिंग के ही फॉर्मेट में रूब्रिक प्लान है, मैं बोल दूंगा। ओके, और किसी को कोई सवाल है? गीतिका, वेयर इज द गीतिका? कौन है गीतिका? अनम्यूट योरसेल्फ। है कि नहीं इसमें? यस है? सर। कहाँ पर है? तो एक्चुअली अभी नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वीडियो ऑफ है। अच्छा, और वीडियो ऑफ करना क्या है? हमने तो बहुत पहले तुमको हकाला था यहाँ से, हैं, धक्का मार के बाहर किया था, उसके बहुत देर के बाद तुम जो है कि आई यहाँ पर, तो कुछ देर तो हमने अपने क्लास के दरवाजे पे खड़ा रखा, चली गई फिर। देखो तो वो ये नेट कनेक्शन हो रहा है बार बार। हाँ, नेट का कनेक्शन हो रहा है तो एक अच्छा सा नेट लगा लो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो अब इसी में है। जो तुमको जाने आने में किराया जो लगता है ना, वो नेट में पैसा देके एक घर में सब वाईफाई लगवा लो। ठीक है, मम्मी पापा को ऐसे बता दो कि डेली में 100 रुपये खर्च करती जाती आती कॉलेज, तो इसके बदले में एक बढ़िया सा वाईफाई लगा दो। डन? ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई, किसी के पास कोई सवाल है? नहीं है? पक्का? ओके, देन माय सवाल starts from Ananya. What is IEP? सर इंडिविजुअल प्लानिंग जो हम बनाएंगे इसी के लिए भी हो सकती है। What you बनाएंगे? आप मतलब क्या सर हम बनाएंगे? डिजाइन करेंगे, उसके इसका एक गोल लेंगे। IEP is a document, यस सर, written document, okay, to decide, to develop a plan for study or plan for education of any child. Okay, सो हमें जब भी किसी चीज का आंसर देंगे तो उसको प्रॉपर देंगे ना, नहीं तो ऐसे ही हवा में नहीं, कोई भी चीज हवाबाजी में नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो भी चीज पढ़ना है वो प्रॉपर पढ़ना है, और जो भी चीज याद रखना है वो प्रॉपरली याद रखना है। ये लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान इज द प्रोसेस वेयर टीचर सपोर्ट्स वर्क्स नीड्स मीट्स एंड इट्स अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, लिखा हुआ? यस। दिख रहा है या नहीं दिख रहा तुम लोगों को? ओके, देन दिस इज हु? प्रथम? नो, ये कौन है जिसका मैं अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसको सो गया? यस सर, हेलो। हाँ, राज। यस सर। राज की बात क्या है आईपी में? सर आईपी में हम किसी भी स्टूडेंट, वो डिसेबल भी हो सकता है फिर नॉर्मल भी हो सकता है, उसका हम प्लान मतलब डिजाइन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसके नीड क्या क्या है, ये सब। राज की बात क्या है ये बताओ ना। आज की बात सर यही है उसमें कि प्लान मतलब उसका एजुकेशन प्लान डिजाइन करना। राज फ्यूचर की के बात ये है कि अगर हमने किसी का अच्छा से आईपी बना दिया तो क्या होगा, उस व्यक्ति का जिंदगी बदल सकता है। ठीक है ना? नहीं बदल सकता है? सर तुम्हारा बदल भी सकता अगर कोई आईपी बना देता तो तुम्हारी भी जिंदगी और अच्छी बन सकती थी, अभी भी अच्छी है। ओके, देन दिस फेलो, चश्मा वाला। यस जेंटलमैन, यस क्या क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। बड़े दिन, आप बड़े शांति से बैठे हुए थे सुबह से शाम तक, आजकल के शांत हो गए? नहीं सर, रोजे में थोड़ा बोलना कम होता है। रोजा में जो है कि कम हो गया है। सुहेब वैसे भी शांत तो था पहले भी, नहीं था? जी सर, शांति। हाँ, अब बताइए, शांति से जो नाम की जो चीज है उसकी जरूरत क्यों पड़ी आईपी में? सर ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, और कंसंट्रेट करने के लिए, और सर समझने के लिए ओके आईपी फॉर्मेट को। इसीलिए
जब हम आईपी में नीड्स एनालिसिस करते हैं तो नीड को कैसे एनालिसिस करना चाहिए? जिसका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम अब म्यूट हो जाओ। जिसका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उसी को बोलना है। यस सर। हाउ यू विल एनालाइज द नीड्स? सर अब बच्चे की जो नीड है वो हम उसको ऑब्जर्व करके और उसके जो प्रीवियस आईपी वगैरह है और जो हमने केस हिस्ट्री ली है उन सब के जरिए निकालेंगे और चेकलिस्ट के जरिए। देखो हमने बताया था सबसे पहले हमें करंट नीड के बारे में बात करनी है कि उसकी करंट नीड क्या है, फिर उसके हिस्ट्रीज के बारे में बात करना है, ठीक है, फिर उसका जो क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करना है, कौन सा प्रॉब्लम लगता है जो कि रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएटली उसको हमें ठीक करना, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में प्रथम जी, हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होती है कि वो बच्चा क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी हाँ क्या कहते हैं उसे खूबियां हैं, टैलेंट है। हाँ टैलेंट उसके क्या क्या हैं और कैसे देख सकते हैं हम, तो हम उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं या फिर उसके किसी जब भी प्रीवियस स्ट्रेंथ प्लान को देखना है तो स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने से पहले सबसे पहले हमें सोचना होगा कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है, ठीक है। तो हमें लेवल ऑफ स्ट्रेंथ में हम देखेंगे कि कौन सा उसका मेजर स्ट्रेंथ है, सेंटर पीस ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एविडेंट वेस्ट स्ट्रेंथ है, कि कभी कभी वो कुछ चमत्कार किया हो, कभी अच्छा काम किया हो, वो वाला क्या था। कोई हम स्ट्रेंथ लगता है कि हमें उसका आज तक ये स्ट्रेंथ बाहर निकल के आया ही नहीं था, तो उसको हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना है, वो भी स्ट्रेंथ हो सकता है। सो इस तरह से व्हाट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि यू गो थ्रू दिस कंप्लीट पेज, you read it again and again. If you are not able to read in Hindi and English, what you can do, just you copy and paste it. See, this is what I am doing. If I am suppose I am not able to understand Angrezi, then what I'll do, I'll go here, I have just copied it here, I'll go to translate and I'm pasting it here. I want to read it in Hindi. आ रहा है? हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब हिंदी में नहीं पढ़ के स्पेनिश में पढ़ना तो स्पेनिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसको किसी को उर्दू में पढ़ना तो उर्दू में भी पढ़ सकता है। ये देखो कहीं होगा उर्दू, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उल्टे तरह से नहीं लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है? बोलो उज़मा, पढ़ाई समझ में आ रहा लिखा हो कभी? ये क्या लिखा हुआ, पढ़ के दिखाओ। यस सर। हाँ बोलो सर एक सेकेंड। एक जरूरत और मजबूती की तारीफ करना। हाँ जरूरत क्या है? जरूरत माहौल के लिए हाँ पढ़ो। कैसी फिरकी खुसूसियत होती है जो ऐसी सूरत हाल को बयान करती है। वाह हो गया। अब देखो हमने आती है ना, वेरी गुड गुड। तो हम देखो कि हमने आपको दे दिया यहाँ पर एक नोट्स बना दिया। अब ये मत करना कि हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो किसी में पढ़ सकते हो, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी बनारसी जिसमें पढ़ना है सब में पढ़ सकते हो। ओके, सो दीज आर द वेज यू कैन स्टडी इट। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं है कोई पूछने के लिए किसी को कुछ? सान्या कुछ नहीं पूछना है, इतने नाराज हो? सर एक बार मैं स्टार्टिंग से सारे दोबारा पढ़ूंगी, अगर तब हुआ तो मैं एक बार और पूछ लूंगी। तब तो अभी तक क्लियर है। तब तो तुम्हें ये पूछने का मौका मिले ना मिले, ठीक है। हाँ इसीलिए जब 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 मौका मिलता है ना तो उसी समय तुरंत सरसरी निगाह से देख के पूछ लेना चाहिए, ठीक है। कभी भी टीचर जो कहेगा कि पूछना है अब पूछो पूछो पूछो, अभी तो मूड है कि पूछ लो, और जब मूड नहीं होगा तब पूछोगे तो मैं तो उसका आंसर दूंगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज द और किसी को कुछ बोलना? कोई बोल रहा था पीछे? सर जो ट्रांजैक्शन प्लान हम करते हैं उसमें
अगर हम लॉग शीट भी बनाते हैं तो जैसे हम ट्रांजिशन में उसको ट्रैवलिंग करना भी सिखाते हैं बच्चे को, तो सर वो भी लॉग शीट में फिल करेंगे क्या? लॉग शीट में सिर्फ बातचीत या मीटिंग्स को फिल करेंगे, ठीक है, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या मीटिंग्स हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला। और ट्रांजिशन में ये जो, जस्ट लेट मी टेक आउट, ये जो है यही आईपी का फॉर्मेट दिख रहा है, ये तो हैंग कर गया क्या, एक मिनट। दिख रहा है तुमको ट्रांजिशन का ये आईपी का फॉर्मेट? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। सो लॉग सीट का मतलब है कि जो चीज जब जब हम जिससे मीटिंग किए वो लिखना है। ट्रांजिशन प्लान का मतलब है कि इस आईपी के बाद वो स्टूडेंट को हम कहाँ देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे एक्शनेबल पॉइंट्स होंगे, उसके लिए क्या क्या हमें काम करना है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए टाइमलाइन क्या होगा, उसको लिखना है ट्रांजिशन प्लान, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, लॉग शीट और ट्रांजिशन प्लान में कंफ्यूज नहीं करना। सर वो तो कंफ्यूजन नहीं है, आईपी का लॉग शीट अलग है, लेकिन हम ट्रांजिशन प्लान के लिए गए थे बाहर सर, ये भी पेपर है ना हमारा प्रैक्टिकल। वो वोकेशनल ट्रांजिशन का है, वोकेशनल ट्रांजिशन। हाँ तो वो अलग, उसमें सर हमने वो ट्रैवलिंग अलग भी है, सिखाया था। वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये आईपी का है, वो अलग है, वो भी पढ़ाना है, वो बाद में हम आपको बता दें। ओके डन। और किसी को कुछ? ये क्या है, ये लड़की सो रही है, क्लास में भी झपकी मार रही है। अमूल्या, अमूल्या नींद आ रही है तुमको? नहीं सर, वीडियो अटक गई होगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा वीडियो अटक गई है। अब देखो सबको लग रहा था तुम सो रहे थे तो सो रहे थे। ओके डन, थैंक यू। चलो थैंक यू सर। सर अटेंडेंस, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थैंक यू। कल मैंने जो दिया था वो है नहीं? नो सर इसमें wait I'm giving। कौन है भाई? अब ये जो व्यू फॉर्म, अच्छा हाँ दूसरा ने तो दिया, ओके ये भी या ये भी, यही फॉर्म पे आपको करना है। और ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपका कोई भी क्लास खत्म हो रहा हो उसी समय ये करना। अगर क्लास शुरू होने के पहले, क्लास के बाद कभी भी आप अटेंडेंस बनाते हो तो इसमें क्या होता है, लॉग, टाइम का लॉग होता है, और वो टाइम का लॉग गड़बड़ हो गया तो आपका वो अटेंडेंस गलत हो जाएगा, अपने आप वो सिस्टम गलत मान लेगा। जैसे मैंने ये क्लास अभी हमने किया है, अगर इस क्लास के समय में अगर तुमने अटेंडेंस लगा लिया तो तुम्हारा ये हो सकता है सही। अगर तुमने क्लास के बाद लगाया या कभी किसी देर घंटे बाद लगाया, 2 घंटे बाद लगाया, तो अटेंडेंस बेकार हो जाएगा। अगर सर जैसे क्लास जैसे अभी तुरंत खत्म हुआ, तुरंत अगर लगा के भेज दिया तो वो अपने आप वो ठीक रहेगा, ठीक है। अगर तुम क्लास के अब 1 घंटे के बाद लगाओगे तो ये तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा, वो ऑलरेडी इसमें टाइम का जो है कि वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी तुम्हारा कोई भी क्लास हो रहा है यही अटेंडेंस सीट आपको काम आएगा, इसी अटेंडेंस सीट में तुरंत लगाना है, ओके ठीक है। ओके।